Good morning, students. In this class, we are going to learn data documentation and word processor. So, let's start the concept of digital documentation. We already done some practical related to MS Word. Okay, in our some last classes, we are continue going and learning some practical about MS Word. So this is a theory part of MS Word or digital documentation. A digital document is an electronic media content that is intended to be used in either an electronic form or as an printed output. एक डिजिटल डॉक्यूमेंट एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होता है जो कि या तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है या फिर एक प्रिंट आउट के फॉर्म में होता है। ओके, आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि एक ऐसी फाइल जो कि कंप्यूटर के अंदर ही है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक फाइल, और एक ऐसी फाइल जिसका हम प्रिंट आउट निकाल लेते हैं और एक हार्ड कॉपी के रूप में हमारे पास होती है, वो होती है हमारी प्रिंटेड आउटपुट या फिर हार्ड कॉपी। Originally, the distinction between internal and external was confusing. जब इस टाइप की बात होती है कि एक तो इंटरनल फाइल है और एक एक्सटर्नल फाइल है, तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है। एनी कंप्यूटर डेटा वर कंसिडर्ड एज समथिंग इंटरनल। कंप्यूटर के अंदर जो डेटा है उसको ऐसा समझा जाता है कि वो इंटरनल है, एंड द एक्सटर्नल वर द फाइनल डेटा आउटपुट ऑन पेपर। और एक्सटर्नल एक ऐसा डेटा जो कि फाइनल डेटा है हमारे पास या फिर आउटपुट होता है पेपर के ऊपर, उसको हम समझा जाता है एक्सटर्नल डेटा। हाउ एवर द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क हैज़ मेड इट सो दैट इन मोस्ट केसेस इट इज़ मच मोर कन्वीनियंट टू डिस्ट्रीब्यूट इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट देन प्रिंटेड वंस। यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक है, आप देख लीजिएगा। थर्ड लाइन का फर्स्ट वर्ड है इलेक्ट्रॉनिक लिखा है, वो है इलेक्ट्रॉनिक। ओके, यहाँ पर आप थोड़ा सा करेक्शन कर देना। जब कंप्यूटर नेटवर्क का डेवलपमेंट हुआ था उस समय कुछ जो इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स थे उनको डिस्ट्रीब्यूट करना या फिर बनाना बहुत इजी था अगर अपन बात करें प्रिंटेड वंस की। द इम्प्रूवमेंट्स इन इलेक्ट्रॉनिक विजुअल डिस्प्ले टेक्नोलॉजीज हैव मेड इट पॉसिबल टू व्यू डॉक्यूमेंट ऑन स्क्रीन इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग देम। अब जब इलेक्ट्रॉनिक विजुअल डिस्प्ले के अंदर इतना अच्छा इम्प्रूवमेंट हो चुका है, टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी हो चुकी है कि अब पॉसिबल हो चुका है कि हम जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें स्क्रीन पे भी देख सकते हैं अगर उनको हम प्रिंटिंग ना करें तो भी, और स्क्रीन पे भी उसका इतना अच्छा रिजोल्यूशन होता है, इतने अच्छे से हमें समझ में आता है कि हमें उसके प्रिंट आउट की नीड नहीं होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप सभी देख रहे हैं कि अभी ये जो अपना वीडियो है यह भी सॉफ्ट कॉपी में ही चल रहा है। जो अपने ने फाइल बनाई है वो है सॉफ्ट कॉपी में, है ना। अभी आपके पास में बुक अवेलेबल नहीं है आईटी की, तो सॉफ्ट कॉपी में भी अपना सारा काम तो हो रहा है ना। और ये टेक्नोलॉजी ही है कि इस टेक्नोलॉजी के थ्रू ही हम इतने अच्छे तरीके से स्टडी कर पा रहे हैं। दिस हैज़ रिजल्टेड ऑन वन हैंड इन सेविंग पेपर एंड ऑन द अदर हैंड सेविंग द स्पेस रिक्वायर्ड टू स्टोर द प्रिंटेड कॉपीज। इसका रिजल्ट क्या निकलता है कि एक तो ये कि पेपर की बचत होती है ना, और दूसरा कि जितने भी पेपर का हम प्रिंट आउट निकालते हैं उन पेपर को स्टोर करके रखने की रिक्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा होती है, और स्टोर करने के लिए स्पेस की नीड होती है। तो दो फायदे, नंबर एक पेपर की सेविंग होती है, नंबर दो प्रिंटेड कॉपीज़ को रखने के लिए स्पेस की नीड भी नहीं होती है। नेक्स्ट टॉपिक है मीनिंग ऑफ वर्ड प्रोसेसर। Word processing describes the process of creating or editing a document using a word processor. Word processor का मतलब क्या है कि किसी भी डॉक्यूमेंट को बनाना और उसके अंदर एडिटिंग करना, इसकी पूरी प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग और एडिटिंग अ डॉक्यूमेंट यूजिंग अ वर्ड प्रोसेसर। किसी भी एक वर्ड प्रोसेसर एप्लीकेशन के थ्रू कोई भी डॉक्यूमेंट बनाना और उसके अंदर कोई चेंजेस करना कहलाता है वर्ड प्रोसेसिंग। सच एज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, गूगल डॉक्स और ओपन ऑफिस राइटर, ये तीनों एक एप्लीकेशन के नेम है। जैसे कि हमने देखा
कि हम पिछले कुछ वीडियोस देख रहे हैं, उसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का हम प्रैक्टिकली देख रहे हैं, है ना। सेम गूगल डॉक्स और ओपन ऑफिस राइटर भी डॉक्यूमेंट या फिर वर्ड प्रोसेसिंग का ही काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, with a word processor, a student could create a book report and then print it, save it to a disk, display it on the screen, or send it over email. एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं कि वर्ड प्रोसेसर की हेल्प से एक स्टूडेंट अपनी एक रिपोर्ट बुक बना सकता है, उसको प्रिंट कर सकता है, उसको किसी भी डिस्क में सेव कर सकता है, उसको स्क्रीन पर देख सकता है, और इसी के साथ में वो किसी को भी उस फाइल को ईमेल के थ्रू शेयर कर सकता है। ठीक है, अभी हमने देखा है कि सबसे ज़्यादा शेयर ऑप्शन हम कहाँ पे करते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू। रीज़न ये है कि व्हाट्सएप हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, और नॉर्मल वे में जितना भी डेटा है हम उसको सेंड भी कर सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं, ओपन भी कर सकते हैं। ठीक है, और ईमेल एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर हमें पर्सनली एक ईमेल आईडी की नीड होती है। उस ईमेल आईडी के थ्रू ही हम किसी पर्सन को कोई भी डॉक्यूमेंट या डेटा शेयर कर सकते हैं। Likewise, a person looking for a job could create a resume using a word processor. शायद यहाँ पे आपको रिज्यूम का मीनिंग पता हो या ना पता हो। रिज्यूम एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है कि जब भी कोई व्यक्ति कहीं जॉब करने के लिए जाता है तो उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन, लाइक उसका नेम, फादर नेम, मदर नेम, उसका एड्रेस, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, उसने क्या क्या क्वालिफिकेशंस किए हैं, उसको कौन कौन सी स्किल्स आती है, और एक डिक्लेरेशन फॉर्म कि हाँ इसके अंदर लिखी सारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही है, ऐसा एक रिज्यूम बनता है। उसकी नीड होती है ताकि वो उसी रिज्यूम के थ्रू कहीं भी किसी कंपनी में अप्लाई करता है। Likewise, a person looking for a job could create a resume using a word processor, then email or print and mail it to job recruiter. जब एक पर्सन जो कि जॉब को ढूंढ रहा है वह कंप्यूटर में वर्ड प्रोसेसर की हेल्प से रिज्यूम प्रिपेयर करता है, उसको ईमेल कर सकता है, उसका प्रिंट निकाल सकता है, या फिर किसी भी जॉब रिक्रूटर्स जो कंपनी है उसको सेंड कर सकता है। Word processors can be used to create multiple types of file. यहाँ पर एक और करेक्शन कर लेना आप, मल्टीपल टाइप्स लिखा है, वो है टाइप्स, TYPES. Word processors can be used to create multiple types of files, including text files, rich text files, HTML files and Word files. वर्ड प्रोसेसर की हेल्प से हम कौन कौन सी टाइप की फाइल बना सकते हैं। नंबर 1, टेक्स्ट फाइल्स। आपने देखी .txt फॉर्म की जो फाइल होती है वह बनती है कहाँ पर, जो वर्ड अपना ओनली एक एप्लीकेशन होता है उसके अंदर, है ना। एक रिच टेक्स्ट फॉर्मेट बनती है जो कि बनती है नोटपैड में। HTML फाइल बनती है। HTML शायद आपने 8th क्लास के अंदर पढ़ा होगा कि एक लैंग्वेज होती है जिसके थ्रू हम वेब पेज डिज़ाइन करते हैं। और जो वर्ड फाइल जो कि हम नॉर्मली बनाते हैं MS वर्ड के अंदर .doc या फिर .docx का फॉर्मेट। अब आपका सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न .txt, .rtf, .html, .doc, .docx, व्हाट इज दिस, ये सभी क्या है। तो ये सभी अपनी फाइल का टाइप बताते हैं कि यह फाइल कौन से एप्लीकेशन के अंदर बनी हुई है। सपोज़ कि अगर हम कोई भी वर्ड डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं तो डॉक्यूमेंट बनाने के बाद हम उसको सेव करते हैं। इसी टाइप से अगर हमने एक एक्सेल शीट बनाई है तो उसको भी हम सेव करेंगे। जब दोनों फाइल एक ही प्लेस पर रहेगी और हम देखेंगे कि हाँ एक का फाइल भी का नेम भी दिख रहा है, दूसरी फाइल का नेम भी दिख रहा है, तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये MS वर्ड की फाइल है या एक्सेल की फाइल है ना। तो होता क्या है कि उसके नेम के जस्ट पास में उसका एक टाइप लिखा रहता है कि वह इस टाइप की फाइल है। फॉर एग्जांपल, अगर वो MS वर्ड की फाइल है तो उसके सामने लिखा हुआ रहेगा .doc या .docx। अगर वो MS एक्सेल की फाइल है तो उसके आगे रहेगा .xlsx। ओके, अगर वो पावर पॉइंट की फाइल है ना, जिसमें अपन स्लाइड शो बनाते हैं, अगर उसकी फाइल है तो उसके सामने रहेगा .ppt या .pptx। ठीक है, यह हमेशा किसी फाइल के टाइप को शो करता है। नेक्स्ट चलते हैं, एग्जाम्पल ऑफ वर्ड प्रोसेसर।
Although Microsoft Word is the most popular word processor available, yet other options are available as well. आपने देखा है कि वर्ड प्रोसेसर सबसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोसेसर के अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला एक एप्लीकेशन है, लेकिन इसके साथ साथ में बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस भी है जो कि एज ए वर्ड प्रोसेसर यूज़ किए जाते हैं. बिलो इज़ अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम्स. यहाँ पर एक लिस्ट है कुछ अलग अलग वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम्स की, जैसे कि फर्स्ट है कोरल वर्ड परफेक्ट, सेकंड गूगल डॉक्स, थर्ड लिब्रे ऑफिस, फोर्थ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, फिफ्थ ओपन ऑफिस. यह सभी एक एप्लीकेशंस के नेम है. जैसे कोरल जो है एक कंपनी, उसका एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है वर्ड परफेक्ट. इसी टाइप से गूगल डॉक्स एक एप्लीकेशन है जो ऑनलाइन चलती है और फ्री चलती है ना, इसके लिए हमें कोई कॉस्ट नहीं देना होती है. इसी टाइप से जैसे एक माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, उसका जो एप्लीकेशन है वो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. एज इट इज़ लिब्रे ऑफिस और ओपन ऑफिस, ये भी दोनों एक कंपनी है और इनके जो एप्लीकेशन है वो है राइटर नाम से, WRITER. और जो ओपन ऑफिस है उसका राइटर बिल्कुल फ्री मिलता है, मतलब ओपन ऑफिस को हम बिल्कुल फ्री एक्सेस कर सकते हैं. ठीक है. लिब्रे ऑफिस अभी आपकी बुक्स के अंदर भी टॉपिक है जो कि सेम चलता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसे. जितने भी इसके फीचर्स है, जितने भी इसके अंदर ऑप्शंस है, वह सभी सेम टू सेम वर्क करते हैं जैसा कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर कर रहे हैं. ठीक है, बस उसका थोड़ा सा लुक अलग होता है उस एप्लीकेशन का. ओके. तो एज आई थिंक आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. और अगर आपको कोई डाउट है तो इस वीडियो से रिलेटेड तो आप जो कल का डाउट सेशन रहेगा उसके अंदर पूछ सकते हैं. अब आप यहाँ पर जल्दी से क्वेश्चंस लिख लीजिए कि हमको कौन कौन से क्वेश्चंस इस वीडियो से लिखना है. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज डिजिटल डॉक्यूमेंट? क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज डिजिटल डॉक्यूमेंट? Question number 2, what is word processing? What is word processing or word processor? है ना, वर्ड प्रोसेसर और वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन एक ही होता है. ठीक है. व्हाट इज वर्ड प्रोसेसर? एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल्स. एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल. नेक्स्ट क्वेश्चन, write 5 examples of word processor. Write 5 examples of word processor. Okay.